नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। आजाद भारत में 50 ऐसे मंत्री और सैकड़ों ऐसे सांसद हुए हैं जो 8वीं, 10वीं या 12वीं पास रहे हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हाई स्कूल या कॉलेज ड्रॉप आउट रहे हैं। 5वीं और 6वीं पास दर्जनों नेता भी सांसद, मंत्री और विधायक बने हैं। इनमें से बहुतों ने अच्छा काम भी किया है, ठीक उसी तरह जैसे बहुत पढ़े लिखे मंत्रियों और नेताओं ने भी देश का बहुत बेड़ा गर्क किया है। कई बार सांसदों और मंत्रियों की मिनिमम क्वालिफिकेशन को लेकर सवाल तो इतने उठे, लेकिन इतना बवाल शायद नहीं मचा जितना मोदी की कैबिनेट में शामिल स्मृति ईरानी को मानव संसाधन मंत्री बनाने पर हुआ है। स्मृति ईरानी ने कल सुबह बतौर मानव संसाधन मंत्री अपना कामकाज संभाला और उनकी पढ़ाई को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अजय माकन ने स्मृति ईरानी के ग्रेजुएट न होने पर ट्वीट किया तो बहुत से सवालों की झड़ी लग गई। स्मृति ईरानी के चुनावी हलफनामे भी सोशल मीडिया पर घूमने लगे, जिसमें उन्होंने अपनी डिग्री का जिक्र किया था। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने उसी हलफनामे को हथियार बनाते हुए स्मृति ईरानी पर आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग कर दी। मोदी की करीबी समझी जाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर ने ट्विटर को अपना हथियार बनाया और स्मृति ईरानी को 12वीं पास बताते हुए शिक्षा मंत्री के लिए अयोग्य करार दे दिया। बीजेपी के कुछ नेताओं ने स्मृति का बचाव करते हुए सोनिया गांधी के क्वालिफिकेशन पर भी सवाल उठा दिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्मृति ईरानी के मानव संसाधन मंत्री बनने पर क्यों मचा बवाल, और क्या मंत्री बनने के लिए बड़ी डिग्री होना जरूरी है? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए किसने क्या कहा। मैं स्मृति जुबिन ईरानी ईश्वर की शपथ लेती हूँ। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 38 साल की स्मृति ईरानी ने शपथ ली। पहली बार बतौर कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला। सबसे अहम विभागों में से एक मानव संसाधन मंत्रालय का जिम्मा दिया गया और विवादों का पिटारा खुल गया। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन ने स्मृति ईरानी की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठा दिए। इधर स्मृति ईरानी ने अपने दफ्तर की फाइलें पलटनी शुरू की, उधर उनके सर्टिफिकेट पर शोध शुरू हो गया। स्मृति के वो 3 शपथ पत्र लेकर कांग्रेस के दिग्गज सामने आए, जिसमें उन्होंने अपनी डिग्री का जिक्र किया था। 2004 में दिल्ली के चांदनी चौक से चुनाव लड़ते वक्त स्मृति ने डिग्री वाले कॉलम में बीए लिखा। 2011 में राज्यसभा चुनाव के वक्त बीकॉम पार्ट 1 और 2014 में लोकसभा चुनाव के वक्त भी बीकॉम पार्ट 1 का जिक्र किया गया। अब कांग्रेस मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी पर गलत हलफनामा देने के आरोप में केस दर्ज करने की मांग कर रही है। क्या हलफनामा गलत या झूठ फाइल किया गया है, इसकी स्पष्टता सिर्फ बीजेपी कर सकती है। ए क्लियर मिसस्टेटमेंट, डिस्टॉर्शन इन हर 2014 एफिडेविट, which is unfortunately a serious criminal offense। अगर उनकी नजर में इस देश का मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी और स्मृति ईरानी में उनको पसंद करना है, तो उन्होंने स्मृति ईरानी को पसंद किया। इसमें क्या आपत्ति किसी को है? कांग्रेस के इन सवालों के पीछे दलील है कि जो मंत्रालय मौलाना अबुल कलाम आजाद, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर कर्ण सिंह, पीवी नरसिंह राव, वीपी सिंह और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जैसे कद्दावर शख्सियतों के हवाले रहा, वो स्मृति ईरानी को कैसे दे दिया गया? विवाद गहराता देख बीजेपी का खोजी दस्ता भी सक्रिय हुआ और कामराज से लेकर सोनिया गांधी तक से डिग्री मांगने वालों की कतार लग गई। उन्होंने स्मृति की शैक्षणिक योग्यता पूछी। मुझे पूछना है कि सोनिया गांधी की शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि उन्होंने यूपीए को हेड किया है। कांग्रेस से पूछना चाहूंगा, श्री कामराज कितना पढ़े लिखे थे और सोनिया गांधी कितना पढ़ी लिखी है, जरा वो बताने कष्ट करें, फिर आगे बात करें। रस्सी जल गई और बल अभी भी नहीं गया। हालांकि बीजेपी की इन दलीलों से बेपरवाह मोदी समर्थक और सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर ने भी स्मृति ईरानी को देश की शिक्षा की सर्वे सर्वा बनाने पर गंभीर सवाल उठाए। पढ़ाई खुद की देखे, एक नालायक सी 12वीं पास है। नालायक मैं इसलिए कह रही हूँ कि इतने नंबर भी नहीं आए कि रेगुलर कॉलेज में उनको एडमिशन मिल जाती। कॉरेस्पॉन्डेंस की बीए तो नालायक से नालायक भी कर लेता है, कुंजियों से भी पास हो जाता। उत्तर वैसे दिलचस्प ये भी है कि कांग्रेस के दोस्त और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री की पढ़ाई लिखाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या ये जरूरी है कि सिविल एविएशन का मंत्री पायलट हो और खदान का अनुभव लेने वाला कोयला मंत्री? इसीलिए सवाल उठे कि क्या मंत्री बनने के लिए बड़ी डिग्री होना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
तो स्मृति ईरानी के मानव संसाधन मंत्री होने पर सवाल उठे और उसी सवाल से कई सवाल उठे हैं। उन्हीं सवालों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अमेरिका में 43 अमेरिकन प्रेसिडेंट में से 8 अमेरिकी राष्ट्रपति ऐसे हुए जो कभी कॉलेज नहीं गए, जिसमें अब्राहम लिंकन भी हैं, एंड्रयू जैक्सन भी हैं, एंड्रयू जॉनसन भी हैं। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं जो कभी कॉलेज नहीं गए। इसमें से कुछ हाई स्कूल ड्रॉप आउट भी हैं। विलियम शेक्सपियर 13 साल की उम्र के बाद कभी स्कूल नहीं गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन महान वैज्ञानिक, नोबेल प्राइज भी मिला और स्कूल ड्रॉप आउट थे। कॉलेज में दाखिले के लिए इम्तिहान दिया लेकिन फेल हुए। लंबी फहरिस्त है। हेनरी फोर्ड से लेकर भारतीय राजनीतिज्ञों की बात करें तो हमारे पास अगर 15वीं लोकसभा की बात करेंगे तो 12वीं पास 54 सांसद थे, 10वीं पास 46 सांसद थे, 5वीं पास 9 सांसद थे, 8वीं पास 9 सांसद थे। मोदी कैबिनेट की बात करें तो 5वीं पास 1 मंत्री, 10वीं पास 5 मंत्री, 12वीं पास 2 मंत्री, ग्रेजुएट 6 और बाकी की बात छोड़ दे। सवाल उठता है आजादी के बाद से यह होता रहा है। के कामराज मद्रास जब प्रेसिडेंसी था वहां के चीफ मिनिस्टर थे, बहुत चर्चित मंत्री भी रहे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। इंदिरा गांधी के जमाने में सिंडिकेट और सिंडिकेट के बाद के कामराज का नाम दुनिया जानती है। बहुत मुश्किल से हाई स्कूल पास किया उन्होंने। ऐसी लंबी फेहरिस्त है। सीके जाफर शरीफ ड्राइवर से रेल मंत्री तक, जयललिता, करुणानिधि, अगर हम ये नाम लेना शुरू करें तो शायद 20 मिनट में नामों की लंबी फेहरिस्त खत्म भी ना हो पाए। लेकिन सवाल उठता है, स्मृति ईरानी पर सवाल उठे तो उस पर बातचीत भी होगी, बहस भी होगी। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली, प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता जिन्होंने इसे इशू बनाया है, और मधु किश्वर ने भी लगातार ट्वीट किया है और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। सबसे पहला सवाल मैं मधु किश्वर से ही करता हूं। मधु किश्वर, आपने इसको मुद्दा बनाया, मैंने आपके ट्वीट पढ़े, मेरे पास आपके ट्वीट हैं। ये क्यों मुद्दा है अगर स्मृति ईरानी मानव संसाधन मंत्री बनी तो? देखिए, मैं कोई डिग्री की उपासक नहीं हूँ और ना मैं ये समझती हूँ कि जिसके पास डिग्री है वो ज़रूरी है कि वो सफल ही होंगे। और हमने देख ही लिया है, प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने क्या गैर इस्तेमाल किया अपनी ऑक्सफोर्ड की पीएचडी का। कितने काबिल डिग्रियों वाले लोग थे यूपीए की सरकार में, उन्होंने भेड़ा गर्क किया, भट्टा बिठाया सरकार का। तो ये मेरा केस है ही नहीं कि डिग्री होना और डिग्री की पूजा ठीक है। स्मृति ईरानी के मंत्री बनने पर क्या ऐतराज है? टू द पॉइंट। यही मैं टू द पॉइंट इतना ही कहना चाहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने इस सेंचुरी को, 21st सेंचुरी को बताया नॉलेज की सेंचुरी है, जिसमें इंडिया को बिल्कुल नीचे से शिखर पर लेके जाना है। हमारा शिक्षा क्षेत्र फटे हाल है, कहीं हमारी इंटरनेशनल जगत में कहीं पहचान नहीं है। उन्होंने कहा हमें शिखर पे पहुंचना है। शिखर पे पहुंचने के लिए एक विजनरी व्यक्ति की जरूरत है, कॉम्पिटेंस की जरूरत है और जीवन ज्ञान भी। अगर आप देखिए स्मृति ईरानी का करियर ग्राफ, 12वीं पास है, उसके बाद कोई एकेडमिक तो छोड़ो, जीवन ज्ञान भी क्या फैशन मॉडल बनने चली गई, फिर टीवी सीरियल में चली गई, फिर ब्यूटी पेजेंट में चली गई। तो अगर उन्हें कल्चर मिनिस्ट्री या आईएनबी दी जाती तो उनके अनुकूल बैठती थी। कम से कम जिसके जहां जगह बैठती है वहां बिठाइए। शिक्षा मंत्रालय लंबे कद का व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये एचआरडी मिनिस्ट्री चीफ मिनिस्टर्स को साथ में लेके वाली स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है मधु किश्वर, आपने अपनी बात कही। अगर आप कद्दावर नहीं है मधु किश्वर, आपने अपनी बात कही, लेकिन कद्दावर मंत्री होना चाहिए तो सिर्फ शिक्षा मंत्री ही क्यों? तमाम ऐसे महकमे हम क्यों मानते हैं सिर्फ शिक्षा ही महत्वपूर्ण है जहां कद्दावर हो, और बाकी कोई मंत्रालय है वहां कद्दावर ना हो, जहां 40,000 करोड़ के बजट के कई मंत्रालय। लेकिन चलिए नलिन कोहली से जवाब लेते हैं, उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी के पास जाएंगे। नलिन कोहली, क्योंकि मधु किश्वर ना जवाब तो ले लीजिए, लेते हैं जवाब ना, तो ले लीजिए जरा एक बार नलिन कोहली से जवाब। एक लाइन में, चलिए बोलिए, एक लाइन में जवाब ले लीजिए, क्योंकि इसमें आपको चीफ मिनिस्टर्स को साथ लेके चलना पड़ेगा जो अपने आप में दिग्गज नेता होते हैं। और कोई भी अगर लाइट वेट है तो आसान नहीं होता कि आप चीफ मिनिस्टर्स को, वाइस चांसलर्स को अपनी कोई विजन दे सके या लीडरशिप का रोल निभा सके। आज की जरूरत है। ठीक है मधु किश्वर, बात आ गई मधु किश्वर आपकी। मैं नहीं कहती कि बुरी बात। मधु किश्वर आपकी बात आ गई। मधु किश्वर ने कुछ सवाल उठाए नलिन कोहली
और मधु किश्वर का कहना मायने रखता है, क्योंकि एक तरह से मोदी समर्थक मानी जाती हैं। मोदी को लेकर लगातार सैकड़ों ट्वीट किए मधु किश्वर ने, मैंने खुद पढ़ा है, और मधु किश्वर का ये एतराज जताना मायने रखता है। साथ में मैं थोड़ा ऐड कर दूं, नलिन कोहली मानव संसाधन मंत्रालय जिसके अधीन एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है, 13 IIM है, 16 IIT, 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और उसके बाद शिक्षा जो बहुत बड़ा देश का एक बहुत बड़ा महकमा है। शिक्षित होकर कोई आता है और उससे पूरी पीढ़ी जुड़ी होती है। तो यही सवाल उठता है, स्मृति ईरानी जिनका कहा जा रहा है बायोडाटा जो पहले तो उस पर भी सवाल है, जिनको कहा जा रहा है शिक्षा मंत्री के लिए योग्य नहीं है। नलिन कोहली, 3-4 विषय, ये हमारे लोकतंत्र की खूबी है कि जिनको आप जैसे मधु जी के लिए कह रहे थे समर्थक हैं मोदी जी के, तो वो हमारे विचार अगर ना भी मिले, ये लोकतंत्र की खूबी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात है, 3 नाम मैं जोड़ देता हूं आपकी लंबी लिस्ट में। आप बिल गेट्स को भूल गए, स्टीव जॉब्स को भूल गए। भूलने के वो सब है, मैंने कहा ना कि ये सब नाम लगे तो 20 मिनट लगेगा। या कॉलेज में स्टीव जॉब्स, रिचर्ड ब्रांसन, बहुत नाम है मेरे पास। 3 महत्वपूर्ण नाम है, ठीक है। हाँ जी, नहीं मैं ऐड ही करा था, कोई बात नहीं, आपका होमवर्क मुझसे अच्छा ही होता है जी। अब आ जाते हैं विषय पे। यहाँ पर जो विजन की बात कर रहे हैं, तो मैं सैकड़ों ऐसे उदाहरण होंगे जो लोग सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट्स में गए और उनके पास दूरदृष्टि थी नहीं। एक मंत्री के लिए क्या होना चाहिए? पहली बात है कि हमारे संविधान में क्या रोक होनी चाहिए कि व्यक्ति अगर पढ़ा लिखा नहीं है किसी स्तर तक, तो वो एक स्तर को पार ना कर पाए। ये एक एलिटिस्ट थॉट हो सकता है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और आपकी लिस्ट में बहुत ऐसे नाम हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में नहीं गए। और आपने खुद ही इस पॉइंट को रेज किया कि हमारे प्रधानमंत्री जी हो गए या हमारे गुणी वित्त मंत्री जो पहले थे चिदम्बरम जी, अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंची? तो ये एक डिबेटेबल पॉइंट होता है। मैं मानता हूं कि किसी भी व्यक्ति के लिए डिग्निटी ऑफ लेबर की बात है, और यहाँ मैं मधु जी से डिफर करता हूँ, जिसको कहते हैं श्रम की इज्जत। डिग्निटी ऑफ लेबर में कोई काम कोई भी करे, उस पर हम ऐसे मधु किश्वर जवाब देंगे, उसके बाद बाकी लोगों को शामिल करूंगा। मधु किश्वर कहना चाहूँ, एक मिनट खत्म कर दूं फिर बोल दें। एक मिनट, एक लाइन प्लीज, एक लाइन। मधु जी जरूर देंगे जवाब। मेरा ऐसा व्यक्तिगत मानना है कि डिग्निटी ऑफ लेबर कॉन्सेप्ट को हमें डाउन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि क्या हमें उम्मीद रखनी चाहिए किसी भी मंत्री से ऑनेस्टी या इंटेग्रिटी, कि व्यक्ति जो है स्वच्छ हो, उनकी सोच पॉजिटिव हो, मेहनत, इनिशिएटिव, ये सारे चीजें स्मृति ईरानी जी में है। चलिए, हालांकि चुनावी राजनीति में स्मृति ईरानी 2 जगह फेल रही, चुनावी राजनीति में फेल रही। कहा जा रहा है ये प्रॉक्सिमिटी का फायदा मिला है, वरना 2 बार चुनाव लड़ी, हारी। कुल जमा 10 साल का उनका सियासी अनुभव है, 2004 से 2014, और सीधे उन्हें कैबिनेट दिया गया। नलिन कोहली, एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, कैबिनेट, सीधे कैबिनेट, HRD। और सवाल यही उठता है, जहां मौलाना कलाम आजाद से लेकर नरसिंहा राव से लेकर और अर्जुन सिंह से लेकर मुरली मनोहर जोशी रहे, और बड़े बड़े लोग रहे, लंबी फेहरिस्त है। अगर आजादी के बाद से शिक्षा मंत्रियों की देखें, तो अब अजीत भाई एक ही लाइन में हम अपना जवाब दे देंगे। जी। मुझे लगता है जो स्मृति जी की इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी कि राहुल गांधी जी का जो मार्जिन 3 लाख से ऊपर था, वो 1-1.25 लाख के बीच में आ गया। बस इसीलिए शिक्षा मंत्री होने के योग्य हो गई, शायद 15-20 दिन और बस इसीलिए योग्य हो गई, ये भी एक खत्म हो जाता, इसीलिए योग्य हो गई। मधु किश्वर जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों को शामिल करूंगा। उनकी योग्यता नलिन कोहली के मुताबिक ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी। 1 मिनट हो गया, नलिन जवाब ले। नहीं, आप गलत अर्थ निकाल रहे हैं, और मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। नहीं, आप गलत अर्थ निकाल रहे हैं, तो पहले रिकॉर्ड ठीक करो। आपने चुनावी राजनीति में फेल कहा, उसका मैंने जवाब दिया कि बहुत बढ़िया है। चुनावी राजनीति में पास होने का मतलब सिर्फ चुनाव जीतना होता है। चलिए, सब चीजों में मंत्री वो बनेगा, और स्मृति जी में वो क्वालिटीज है। चलिए जवाब लेते हैं मधु से, उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी और एमके सिंह के पास। मधु किश्वर, संतुलित रूप से दे रहा हूँ। देखिए, प्लीज चिल्लाइए मत बीच में, बहुत मेरे कान तकलीफ में हो जाते हैं। मेरी ये गुजारिश है, आप अब्राहम लिंकन या स्टीव जॉब्स के जो उदाहरण दे रहे थे, ये मत भूलिए कि अब्राहम लिंकन या स्टीव जॉब्स अपने बलबूते पर, बिना डिग्रियों के उन्होंने सफलताएं हासिल की। स्मृति ईरानी के बारे में आज आप इतना ही कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का हाथ स्मृति ईरानी के साथ,
चुनाव में भी जो उन्होंने मार्जिन कम किया उसमें बहुत बड़ा रोल था नरेंद्र मोदी की जो वेव चल रही थी, उसमें तो तिनके भी पार हो गए और एमपी बन गए। जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था सपने में, वो भी एमपी बन गए। तो अपने बलबूते पर कोई पॉलिटिकल बेस नहीं है इनका। गुजरात में भी ये राज्यसभा की चुन के आई, वहां पे भी मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि लोग खुश नहीं हैं। मुझे कितने फोन कॉल आए कि ये मंत्रालय उनके उपयुक्त नहीं है। गुजरात अच्छा मधु किशोर ये बताइए, मधु किशोर ये बताइए, मधु किशोर ये बताइए, पार्टी में मधु किशोर पार्टी में भी मधु किशोर मैं ये जानना चाहता हूँ, पार्टी में एक शौक है इसमें, क्योंकि एक सेंटेंस बोलने दीजिए। हाँ। एक सेंटेंस। हाँ। देखिए नरेंद्र मोदी की एक खासियत मानी जाती है कि बहुत पारखी हैं। हाँ। अब हो सकता है उन्होंने इस हीरे को परख लिया हो, हमें नहीं दिख रहा वो हीरा, हमें वो नहीं दिख रहा वो टैलेंट, परंतु सभी लोग शौक में हैं। स्मृति ईरानी जिस पार्टी में हैं वो भी लोग शौक में हैं। चलिए मधु किशोर मैं वापस आपके पास, आपके लिए कुछ सवाल है। इतना अनुकूल फैसला हो गया। चलिए मधु किशोर आपके लिए कुछ सवाल है, लेकिन मैं जरा दूसरे लोगों को भी शामिल करता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी, आपने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया और हमारे साथ हमारे पास वो 2 पन्ने हैं जो आपने ट्वीट किया, जिसमें जो चुनावी हलफनामा है जो स्मृति ईरानी ने दिया है 2004 के लोकसभा चुनाव के वक्त, 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त। ये इतना बड़ा मुद्दा है क्या प्रियंका चतुर्वेदी, और क्यों है? आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से ये मुद्दा नहीं बनता है कि 2004 में एक एजुकेशन मिनिस्टर जिनके अंडर में, वही मैं आपसे भी सेम सवाल पूछूंगी, जिनके अंडर में अब एजुकेशन मिनिस्ट्री आएगी, जिनके अंडर में IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होंगी, वो अपने 2004 के चुनावी एफिडेविट में लिखती हैं, साइंड एफिडेविट में लिखती हैं, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट है कि वो BA पास हैं। फिर 2014 में आकर जब इलेक्शन लड़ती हैं तो वो कहती हैं वो BCom हैं, और जो राष्ट्रपति भवन से सूची आती है उसमें 12th पास बताते हैं। तो अगर आपने अंडर ओथ लाई किया है तो वो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा बिफोर यू टेक ये जिम्मेदारी आप उठाएं उससे पहले। पर यहाँ पे बहुत स्पष्ट हो गया है जब नलिन कोहली ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी जो काबिलियत है, उन्होंने ये प्रूव की कि अमेठी में उन्हें मार्जिन रिड्यूस किए। तो अगर यही काबिलियत है उनकी HRD मिनिस्ट्री मिलने का, तो मैं इससे ज्यादा डिबेट नहीं करना चाहूंगी। पर हाँ, मैं ये कहूंगी कि जब ये स्टीव जॉब्स का नाम लेते हैं, मैं उनको याद दिलाऊं जब कॉर्पोरेट नाम लेते हैं और अगर इस तरीके की गलत सर्टिफिकेट्स कोई सबमिट करता है तो उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है और उस पर बाकायदा काम किया जाता है। चलिए जवाब लेते हैं। नलिन कोहली, तो यही अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है नलिन कोहली कि ये आपराधिक मामला बनता है, क्योंकि हमारे सामने 2 हलफनामे हैं जिसमें 2004 में लिखती हैं वो कि BA 1996 दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ करस्पॉन्डेंस, 2014 में 10 साल बाद वो हलफनामे में लिखती है बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 1 स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग करस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो 10 साल के भीतर 2 हलफनामे, इससे तो कंफ्यूजन हो रहा है नलिन कोहली कि कहां से BA किया भी कि नहीं किया, और 10 साल से BA कर ही रही है, तो किस तरह की का BA है जो BA से BCom में कन्वर्ट हो गया? बस सिर्फ उतना ही समय दीजिए जितना आपका प्रश्न। हाँ, तो कंफ्यूजन अगर है इस पे स्पष्टीकरण आ जाएगा। और दूसरी बात है जो काबिलियत की नहीं, दूसरी बात नहीं, पहले इसी पर बात करते हैं। नेतृत्व दूसरी बात पूरा देश चला है। नलिन कोहली जंप मत करिए। नहीं, दूसरी बात से पहले पहली बात, सर पहले पहली बात उन्होंने नहीं, मैंने कहा नहीं, पहले पहली बात कर ले। एक मिनट, आपने कहा प्रश्न है, नहीं, लेकिन पहले प्रश्न फिर बिल्कुल नहीं। सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में मैं दिन की बात करूंगा तो आप रात की चांदनी नहीं दिखाएंगे। नलिन कोहली उन्होंने जो प्रश्न उठाया नलिन कोहली आप अनकंफर्टेबल सवाल को कट करके दूसरी तरफ न ले जाइए। नलिन कोहली नलिन कोहली जवाब दूंगा, लेकिन अधिकार मेरा है। फिर से सवाल सुनिए भाई। नलिन कोहली के कहने से मेरा जवाब नहीं बनेगा। इसका मतलब आपका होमवर्क कमजोर है, इसलिए आप मेरे सवाल को डट करके भटका रहे हैं। दूंगा दोनों। एक मिनट, मैंने पहले ही कहा था, मैंने पहले ही कहा था कि जितना आपका सवाल है उतना ही समय मुझे चाहिए। तो मेरा सवाल है कि 1996 में अगर 2014 में दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ करस्पॉन्डेंस से BA कर रही थी, 2014 में बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 1 स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग करस्पॉन्डेंस कैसे कन्वर्ट हुआ? जवाब दूंगा नहीं। और एक में 96 में BA कर रही है, दूसरे में 94 में बैचलर ऑफ कॉमर्स है। ने पहला प्रश्न उठाया। ये क्या तहजीब है सर? या तो आप मेरा जवाब सुन लीजिए। चलिए बोलिए। आपने जितना समय इस डिबेट का ले लिया, इसी आपस में जवाब तो मिला नहीं। बोलिए।
ठीक है ना। तो जवाब पे आए, प्रियंका चतुर्वेदी जी ने एक प्रश्न उठाया काबिलियत को लेके, और मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। फिर आप इसका जवाब पहले दीजिए। तो पूरे देश के अधिकार थे उनके पास। हाँ। ये तो एक मिनट, आज तक पूरे देश को उनके जितने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है, क्लैरिटी नहीं है। हाँ। थोड़ा ज्ञान दे दीजिए। हाँ। वैसे ही राहुल गांधी जी भी प्रश्न उठे, लेकिन ज्ञान दे दीजिए ना। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा गलत है या सही। हाँ। दूसरा, आप एक मिनट, फिर दूसरा आपका प्रश्न है एफिडेविट को लेके। हाँ। अब एफिडेविट पे आ जाइए। हाँ। आप कहते हैं कंफ्यूजन पैदा हो रहा है, तो स्पष्टीकरण आ जाएगा। हाँ। अगर कंफ्यूजन है, आप सीधा मान रहे गलत है, वो दोनों में कहीं ना कहीं ये एफिडेविट मीडिया में है, और कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ये एफिडेविट गलत हलफनामा देना आपराधिक मामला बनता है चुनाव आयोग में या कहीं भी अगर आप देते हैं। ठीक है, तो यदि है, एक मिनट सीधा जवाब दे रहा हूँ। गलत कोई भी भारतीय करेगा, कानून प्रक्रिया कोई थोड़ी ना मुक्त करती है। हम थोड़ी ना वाड्रा जी के तरह चलते हैं इस देश में, जो एक सेट ऑफ कानून होगा गांधी परिवार और उनके रिश्तेदारों के लिए, और दूसरा सेट होगा बाकी भारत के लिए। चलिए जरा हम प्रियंका आपसे जवाब लेने से पहले एनके सिंह को शामिल करेंगे, क्योंकि एनके सिंह इसमें डिबेट में आ नहीं पाए। नलिन को लिए एनके सिंह साहब, आपने पूरी बात सुनी, माफ करने देर से आ रहा हूँ चूंकि बहुत सारे फैक्ट थे। एक तो एफिडेविट का भी मामला, हलफनामा का, कांग्रेस ने कहा आपराधिक मामला बनता है और इसको वो कह रहे आ जाएगा इसका जो भी रिएक्शन है या सफाई। तो पहले तो ये, और दूसरा जो मुद्दा है जो अब तक का इतिहास रहा है, मंत्री बनते रहे, क्यों मुद्दा है? नहीं, बड़ी सीधी सी बात है कि दो चीजें हैं। एक तो कांग्रेस को अभी ये जो अटैक है ये थोड़ा हल्का है इनको लेके कि उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बात सही है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद से लेके MC छागला भी रहे हैं इसमें, और बहुत लोग रहे हैं जो देश के बड़े बड़े वाइस चांसलर्स हुए हैं, वो बिल्कुल सही है। हुमायूं कबीर, शंकरानंद रहे, नूरुल हसन रहे हैं, डॉक्टर करण सिंह रहे हैं, तमाम लोग रहे हैं। एक्सॉल्टेड पोजीशन एजुकेशन की रही है, और आज 3.5 लाख करोड़, करीब 3.5% ऑफ GDP एजुकेशन में जाता है पूरे कंट्री में। इस भारत का ही बजट 65,000 करोड़ का एजुकेशन का पिछले साल का रहा है। एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, और इसको 6% करना है, यानी कि इसको करीब 6 लाख करोड़ का बजट इसका पूरे देश में होगा। इशू ये नहीं है कि उनका क्वालिफिकेशन क्या, ये बिल्कुल सही है कि ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा अगर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है, और ये क्लियर कट क्रिमिनल ऑफेंस है। और मुद्दा भी बिल्कुल कांग्रेस ने सही उठाया है, अगर ये मुद्दा है तो वो वाला एजुकेशन वाला नहीं, कि अगर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट है और कोई यूनियन कैबिनेट का मिनिस्टर किया है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, तो ये बड़ा मुद्दा बनता है। मीडिया में डिबेट इस पे होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, एक जिसका पब्लिक एक्सपोजर बहुत कम हो अभी, खास करके पॉलिटिकल प्रोसेस में, आपका जो आर्टिकल 75 कहता है, उसका डॉक्ट्रिन है ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ऐसे में जो कैबिनेट का मिनिस्टर है, अगर वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स वगैरह को नहीं जानता, तो एक अगर गलती कर दिया तो पूरी की पूरी कैबिनेट को पर असर पड़ेगा। चलिए उस ब्रेक के बाद उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के लिए फिर तो बात करेंगे। तो जो भी लोग मंत्री बने हैं और जो 5वीं 10वीं पास मंत्री बने हैं, बात में कह रहा हूं, पॉलिटिकल प्रोसेस में अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कैबिनेट में तो सवाल उठता है, एक्सपीरियंस हासिल भी किया जाता है एनके सिंह जी, या माना जाए कि एकदम कहीं से बिल्कुल ब्रेक के बाद उसके लिए ब्रेक के बाद वापस होता है, और तब ब्रेक के बाद वापस लौटते ही नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सवाल वही कि स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री बनाने पर क्यों हुआ बवाल, और क्या मंत्री बनने के लिए एक न्यूनतम योग्यता, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना जरूरी है? इसी सवाल के साथ वापस लौटे। हमारे साथ स्टूडियो में एनके सिंह, मधु केश्वर, नलिन कोहली, प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ ओबी लाइन पे। मधु केश्वर, आपने कुछ बात कही कि राज्यसभा से सदस्य हैं गुजरात से, लेकिन गुजरात में भी लोग उनसे असंतुष्ट हैं। आपने हमारे बयान में भी कहा, जो हमारे संवाददाता से भी बात में कहा, कि बड़ी मुश्किल से 12वीं पास हैं, आगे पढ़ाई नहीं की, तमाम सवाल खड़े किए। तो क्या चाहती हैं आप? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपने ये भी कहा कि मोदी हीरो के पारखी हैं, लेकिन पता नहीं कैसे रखा उन्होंने। तो क्या होना चाहिए? क्या आप चाहती हैं कि उनको हटा दिया जाए कैबिनेट से? क्या मोदी जी को आपने अपनी बात कम्युनिकेट की? क्योंकि अगर आप के संवाद हो सकते हैं, होते रहे होंगे, क्या चाहती हैं आप? देखिए, मेरे चाहने ही न चाहने की बात नहीं है। एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर होने के नाते मैंने अपना ओपिनियन दिया। अब मैं ये नहीं उम्मीद करती हूँ कि जो मैं कहूँ सुन के आज इस मंत्री को शामिल किया जाए, कल उसको। मेरे पास ऐसा ना कोई क्लाउड है, ना मैं ऐसा क्लाउड कभी उम्मीद कर सकती हूँ सपने में भी। परंतु मुझे हक है
एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर होने के नाते कि मुझे जो चिंता हुई, और खासकर क्योंकि मैं एकेडमिक वर्ल्ड से हूँ, इस दुनिया के चैलेंजेस को समझती हूँ। ये आज इतने गहरे संकट में है हमारा एकेडमिक वर्ल्ड, स्कूल शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन, वी आर एट द बॉटम इंटरनेशनली। और ऐसे में मेरी चिंता एज एन एकेडमिक, एज अ प्रोफेसर एंड एज अ पॉलिटिकल ऑब्जर्वर मुझे लगता है लाजमी है। अब बीजेपी के प्रधानमंत्री या उनके कैबिनेट पे ये उनके ऊपर निर्भर मरता है, वो सुने ना सुने, मुझे कोई रंजिश नहीं है। मैं उम्मीद नहीं करती हूँ कि बीजेपी जो मैं कहूँ वो सुन ले। मधु किश्वर, चलिए आपके पास फिर आता हूँ वापस, लेकिन एक बार फिर एनके सिंह की राय लेके उसके बाद प्रियंका चतुर्वेदी आपके पास। एनके सिंह जी, सवाल ये उठता है, ठीक है बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं स्मृति ईरानी को लेकर, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंत्री रहे हैं आजादी के बाद से आज तक, जिसमें कई नाम हमने लिए, और मुख्यमंत्री कई राज्यों के रहे हैं जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर रहे अपने काम में, लेकिन एकेडमिक क्वालिफिकेशन उनका बहुत खराब रहा है। और बहुत सारे हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए रहे हैं, और उसके बाद तमाम तरह के घोटालों में भी रहे, और एकदम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अलग अलग सरकारों में रहे। तो क्या पैमाना है जिसकी पैमाइश पर माने कि स्मृति ईरानी फिट नहीं बैठती? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब पहली लोकसभा बनी, पहली लोकसभा में जो सबसे पढ़ा लिखा आदमी था वो एच.जी. मुदगल थे, जो कर्नाटका से आए थे। उस समय कर्नाटका नहीं था नाम उसका, कर्नाटका से आए थे, और वो करप्शन के चार्ज में उनको नेहरू ने निकाल दिया, क्योंकि वो करप्शन उन्होंने किया था। एक बुलियन ट्रेडर से लेके एच.जी. मुदगल को निकाल दिया गया, जो सबसे शिक्षित थे। तो अगर ये क्राइटेरिया रखा जाएगा कि शिक्षा ही एक फैक्टर है, लेकिन जो मधु जी कह रहे हैं वो बड़ा वैलिड है कि आज आपको एक्सपेंड करना है, आपके बजट का 6% इन्वेस्ट करना है, हायर एजुकेशन के नए डायमेंशन पे ले जाना है आपको, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, इसमें आपका काफी कुछ बुरी हालत है। 74.4% लिटरेसी रेट आपका है, बहुत बुरी हालत है। एजुकेशनल वर्ल्ड में आपके कहीं रिकॉग्निशन वर्ल्ड में नहीं है। ऐसे में कोई हाईली विजनरी आदमी चाहिए था जो कि इन चीजों को देखे। और लेकिन सवाल उठता है एनके सिंह, सवाल ये उठता है फिर अगर हम बात करेंगे कि 15वीं लोकसभा में वैसे ही 12वीं पास 54 लोग और 10वीं पास 46 लोग, और इस बार भी कैबिनेट में ऐसे बहुत सारे 10वीं 12वीं पास है, तब तो फिर संशोधन होना चाहिए, संवैधानिक व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों आप इसको अलग मान रहे हैं? नहीं, गलत मतलब आपका गलत एनोलॉजी आपने गलत दे दी है। पार्लियामेंट में बैठना, नहीं मैं मंत्री की बात कर रहा हूँ, जो चुन के आएंगे वही मंत्री होंगे। पार्लियामेंट नहीं, मैं मंत्रियों की बात कर रहा हूँ। दिनशा पटेल पेट्रोलियम मंत्री थे, 10वीं पास है, मेरे पास है, और 10 साल मंत्री रहे, MOS भी रहे, और 10वीं पास है, और उन पेट्रोलियम मंत्रालय रहा, बहुत सारे। अब उदाहरण के लिए आप ले, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर आप किसी बेपढ़े आदमी को बैठा देंगे तो ये मान के चलिए कि लीडरशिप जो होगी, जिससे फ्लो करता है कमांड सिस्टम, वो नहीं हो पाएगा। तो जो एजुकेशन है उसमें खास करके, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल होता है और इसमें विजन काफी लंबा चाहिए, जो कि इसमें लैग कर रहा है। चलिए आपके हिसाब से लैग कर, तो मैं चाहूंगा तस्वीर जरा दिखाते रहना चाहिए हमें, स्वेरिंग इन के वक्त की या बाद की तस्वीरों में स्मृति ईरानी, ताकि लोगों को समझ में आए कि हम स्मृति ईरानी पर बात करें। मधु किश्वर, जो बातें कही एनके सिंह ने, सवाल ये उठता है, ठीक है स्मृति ईरानी पर इतना विवाद है, आपको क्यों लगता है नरेंद्र मोदी ने क्यों चुना? नरेंद्र मोदी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं, तो क्यों चुना स्मृति ईरानी को? देखिए, अगर मैं समझ पाती तो मैं इतने सख्ते में नहीं होती, मैं इतने शौक में नहीं होती, कोई बात फिट ही नहीं बैठती। दूसरी बात, जिन लोगों की आप बात करते हैं ना, कामराज जी थे, कम पढ़े लिखे थे वगैरह वगैरह, आप ये समझिए उन सब लोगों ने अपने बलबूते पर अपना पॉलिटिकल बेस बनाया। स्मृति ईरानी हमेशा पेट्रोनेज सीकर रही हैं, उनका कोई पॉलिटिकल बेस न था और ना आज भी पॉलिटिकल बेस नहीं है। वो कोई अमित शाह नहीं है। अब अमित शाह से कोई डिग्री नहीं पूछेगा तुम्हारी कितनी डिग्री है, क्योंकि इतने गजब का काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशनली। उन्होंने यूपी में जो करिश्मा करके दिखाया, आपको बहुत अच्छी लीडर है, बहुत अच्छी वक्ता है, हिंदी अंग्रेजी में बहुत अच्छा बोलती है, टेलीविजन चैनल पर डिबेट में हमने 5 साल से देखा है, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है उनका, हर इशू पर बोलती है, डेप्थ दिखता है, इसमें क्या दिक्कत है? मधु, मैं इसका जवाब सिंपली इतना दूंगी, मैं भी उनकी प्रशंसक रही हूँ एक पार्टी प्रवक्ता के रूप में, क्योंकि वाकई सरस्वती वास करती है उनके शब्दावली में, और वाक जो उनकी चातुर्य है बहुत खूबसूरत है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। लेकिन
मानव संसाधन मंत्री के लायक आप उनको नहीं मानते? एक मिनट। पार्टी प्रवक्ता केवल पार्टी लाइन को अच्छे से मुखरित करे, उसमें स्क्रिप्ट आपको लिखना नहीं पड़ता। जो एक कैबिनेट रैंक का शिक्षा मंत्री, उसको उसमें आपको स्क्रिप्ट भी लिखना है, लीडरशिप देनी है, इंस्पिरेशनल रोल अलग किस्म का है। तो पार्टी प्रवक्ता के रूप में मैं उनकी प्रशंसक हूँ, यहाँ आपको मंजूर नहीं। नलिन कोहली जवाब दीजिए। परंतु कभी कोई विजन उन्होंने नहीं दिखाई। ठीक है नलिन कोहली, वैसे बहुत सारे ऐसे मंत्री होते हैं, हर समय बनते हैं, जिनका पहले कोई विजन नहीं दिखता है, मंत्री बनने के बाद दिखता है और उनका रोल चेंज होता है। नलिन कोहली जवाब दीजिए। मधु किशोर ने कुछ सीरियस बात कही है। पहले अपने इनके भाई ने एक बात रेस की, उसमें मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने जब स्पेशलाइजेशन या टेक्निकल क्वालिटीज की बात की तो ये बड़ा एक डेंजरस एरिया है, क्योंकि एक तो ये रिस्ट्रिक्शन कर देता है जो हमारी संवैधानिक कल्पना है इन टर्म्स ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और दूसरा ये प्रश्न उठाता है फिर प्रधानमंत्री के क्या होने चाहिए क्वालिफिकेशंस। तो ये मुझे लगता है ये एरिया है। तो मैं अपने ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट्स पे वापस आता हूँ। दूसरी बात जो अभी मधु जी ने कहा, और इस बात को मैं कहूंगा कि कुछ हद तक सही हो सकते हैं कि प्रवक्ता जो है लाइन ले सकते हैं पार्टी से, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जैसे बहुत से लोग, आज हम लोग जो डिबेट्स में बैठे, हमारी किसी से चर्चा नहीं हुई है, हम लोग अनुभवी हो जाते हैं और हम अपनी बात कर पाते हैं। अनुभव भी बहुत कुछ होता है, आदमी की अपनी एक कैपेबिलिटी भी होती है, क्षमता होती है। और इस देश में कई मंत्री कई विभाग के हुए, डिफेंस के आप ले सकते हैं, वहां नहीं, यहाँ एजुकेशन की बात हो रही है। नलिन एजुकेशन की बात हो रही, जो मैंने पहले भी कहा, 13 IIM, 16 IIT, 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, पूरे देश में युवाओं की जो फौज तैयार होगी, जो शिक्षा उसकी बुनियाद है, इसलिए बात हो रही है एजुकेशन की। और जो पूरा अतीत है, जिसमें मौलाना अब्दुल कलाम से लेकर और उसके बाद तमाम हुमायूं कबीर से लेकर, कर्ण सिंह से लेकर, नूरुल हसन से लेकर, और बम्बई से लेकर मुरली मनोहर जोशी से लेकर वाइस चांसलर। अरे अगर आप सुन लेंगे, बोलिए। 2 मेरे वाक्य है सिर्फ। पहली बात है, मैं मानता हूं किसी भी डिपार्टमेंट के मंत्री, क्या पेट्रोलियम मंत्रालय कॉम्प्लिकेटेड नहीं माना जा सकता है, क्या सिविल एविएशन नहीं माना जा सकता, हर डिपार्टमेंट की जरूरत। तो आप क्या कहेंगे कि सिर्फ एक पायलट या सिर्फ जिसकी ट्रेनिंग हुई? एक मिनट, क्यों अलग? तो हर डिपार्टमेंट में मेहनत और परिश्रम की आवश्यकता। और मैंने कहा मंशा, परिश्रम, इनिशिएटिव, ये सारी चीजें, ऑनेस्टी, ये महत्वपूर्ण चीज है। आप जो है सिर्फ शिक्षा को अपने नहीं कह सकते। क्या चलिए इसमें लेकिन एक दूसरा मामला भी है नलिन, जिसके हम उम्मीद करेंगे कि अगले 2 दिन के भीतर बीजेपी क्लियरिफाई करेगी इसको। बीजेपी की तरफ से सफाई आएगी कि अलग-अलग नलिन बाधाएं आई थी, तो मुझे बताइए ना, चाहिए कि 2004 के लोकसभा में सोनिया गांधी जी पे तो कुछ पूछ नहीं रहे। चलिए उस पर आप पूछ लीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा, लेकिन इसकी सफाई बीजेपी को देनी चाहिए कि 2004 के हलफनामे में देश चलाना है, हमारे पास टाइम नहीं है इन विषयों के लिए। में वो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ करस्पॉन्डेंस में BA कर रही है, और 2004 के हलफनामे में 94 में बैचलर ऑफ कॉमर्स में पार्ट 1 में है। चलिए इसकी सफाई आपको देनी चाहिए, जवाब देना भी बनता है। आपने एक एजुकेशन मिनिस्टर बनाया है जिनका एफिडेविट ही झूठ है। आप देश की सेवा करिए, आपको देश की जनता ने मत दिया है। आपने देश की सेवा की बात जो करे आपने, अच्छा राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का एजुकेशन बता दो दीजिए प्रियंका जी। नलिन जी, आपकी जो HRD मिनिस्टर बनी है, आप बताइए ना, 10 साल से हम पूछ रहे हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आएगा, उन्होंने खुद ने अपने एफिडेविट में अपनी पढ़ाई को लेकर झूठ बोला है। आप उसको अब बताइए ना, आप क्या मुद्दे उठा रहे हैं? ये आपका आरोप है, चलाना है, देश चलाइए। ये आपका आरोप है प्रियंका जी। मैं दूसरी चीज कहूँगी, ये आपका आरोप है। ये सिर्फ स्मृति ईरानी की बात नहीं है। आपके कैबिनेट में आपने जो मंत्री किए हैं, उसमें 30% के अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जिसमें से 18% पे सिवियर क्रिमिनल केसेस हैं। चलिए अब क्रिमिनल केसेस पर जाएंगे तब तो कांग्रेस ने कितने उम्मीदवार खड़े किए भी बनता है। लेकिन जब मत प्रियंका चतुर्वेदी, एक मिनट, प्रियंका एजुकेशन की बात करते हैं। बहुत सारे मंत्री UPA 1 UPA 2 में थे जिनकी शिक्षा बहुत कम हुई। जैसे हमारे पास है दिनशा पटेल, पेट्रोलियम मंत्री रहे, 10वीं पास है, और ऐसे बहुत सारे मुख्यमंत्री। सवाल उठता है
और कांग्रेस से भी जो आज तरह तरह के बयान है, जिसमें कुछ नेताओं का यह भी कहना है, मनीष तिवारी का, कि इसको इतना मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ नेता, अजय माकन ने सबसे पहले ट्वीट किया, आप भी शामिल हो गए इस रेस में स्मृति ईरानी के खिलाफ। तो कांग्रेस भी तय नहीं कर पा रही है और आपने एक, लगता है आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। नहीं, अगर आप कहेंगे कि एफिडेविट पे झूठ बोलना एक आउट ऑफ प्रोपोर्शन है तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं होंगी। एक बहुत बड़ा मुद्दा है ये, उनके अंडर में एजुकेशन आने वाला है और उन्होंने एजुकेशन को लेकर ही झूठ बोला है अपने एफिडेविट में, और 2 चीजें बोली हैं, बीकॉम से बीए बन गई, 96 से 94 हो गया। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको आउट ऑफ, इट्स नॉट गोइंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या ओवरली वो नहीं कर रहे हैं, एग्जैजरेट नहीं कर रहे हैं। उनकी जवाबदारी बनती है कि जवाब दें। मधु किशोर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, ब्रेक पे जाना, मधु किशोर जवाब दें कि उन्हें इस तरीके की बयानबाजी क्यों की है। देखिए प्रियंका जी, ये मत भूलिए कि सोनिया जी के एफिडेविट पर भी बहुत सवालिया निशान उठ चुके हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने तो केस भी दायर किया हुआ है कि एफिडेविट में अपनी क्वालिफिकेशंस को झूठ से उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनी थी। तो आप लोग इन सवालों को भी बता दूं, आप उनका एफिडेविट जाकर पढ़ लीजिए। एक मिनट, आप एफिडेविट पढ़ लीजिए। एक होता है इंटेंट और एक होता है मिस्टेक। आप प्लीज अपने आप ये मतलब आपकी गलती मिस्टेक है, दूसरे की गलती इंटेंट है, फिर कल को यही कहेंगे स्मृति ईरानी यहाँ भी चूक हो गई तो मान लेना चाहिए आपको। फिर प्रियंका चतुर्वेदी आपको मान लेना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा है कि आपने गलती की तो आपने मिस्टेक, और ये स्मृति ईरानी की गलती है तो आप इंटेंट, ये जजमेंट आपने खुद जैसे वाड्रा जी का इंटेंट जो है भारत सेवा थी ना, मैंने बिल्कुल नहीं कहा भारत सेवा है वाड्रा की इंटेंट, वाड्रा जी की। चलिए मुझे लगता है ब्रेक पर जाना होगा, यही है ना। 1 मिनट ब्रेक पर जाना होगा। प्रियंका ब्रेक का बाद, ब्रेक के बाद वापस लौटने के बाद आपका स्वागत है। वही सवाल कि क्या मंत्रियों के लिए न्यूनतम योग्यता, न्यूनतम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए? सबसे पहला सवाल एनके सिंह साहब आप ही से करता हूं, छोटा सा। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा, इस तरह से देखें तो सिविल एविएशन मंत्री बनने के लिए तो पायलट होना जरूरी होगा, और कोल मंत्री होने के लिए कोयला खदान की जानकारी चाहिए। उसी में जोड़ दूं तो स्वास्थ्य मंत्री को सिविल सर्जन ही होगा, और रेलवे मंत्री होने के लिए उसको डीआरएम होना चाहिए। जिस तरह से इशू बन रहा है, लगता है कि ठीक है ये हुआ है, लेकिन स्मृति ईरानी के केस में ही क्यों? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सपर्ट नहीं है लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया है, उनके साथ ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है और सीख के और उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। अजीत जी बिल्कुल अनफाउंडेड, लॉजिकली इनकरेक्ट है ये कहना कि एजुकेशन होना कोई प्री कंडीशन है किसी भी मिनिस्ट्री के लिए। एक जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो मिनिस्टर होता है उसका काम गैल्वेनाइज करना होता है, इंस्पिरेशनल होता है, और इंस्पिरेशन के लिए मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ज्यादा शिक्षा या ज्ञान की जरूरत है। भारत का संविधान अनुभव से भी कुछ चीजें होती है, बहुत होता है। आप और कोई आदमी कितना सीखना चाहता है। जैसे स्पिलबर्ग को फिल्म एकेडमी में एडमिशन नहीं मिली और दुनिया के महान फिल्मकार हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने अनुभव से कुछ अच्छा दिया। जी बिल्कुल सही है। तो ये इंस्पिरेशन होता है जो कि देता है, और उसके लिए उनके पास ब्यूरोक्रेसी की एक फौज है जो बहुत पढ़ी लिखी है और तमाम लोगों को ले सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई क्राइटेरियन है। बस यही है कि जो फैक्चुअल मिस्टेक है, जो कि फैक्ट उन्होंने गलत किया है, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, वो करना चाहिए। एक मुद्दा होना चाहिए। वो एक मुद्दा नलिन बस एक ही चीज की कैबिनेट पे कंपैरेटिवली सीनियर लोगों को रखा जाना चाहिए। नलिन कोहली, एक सवाल है जो सब पूछ रहे हैं, मधु किशोर ने भी पूछा, मोदी समर्थक रही हैं, कट्टर मोदी समर्थक की तरह, और इसके लिए मधु किशोर की बहुत आलोचना हुई है बीते 6 महीने में ट्विटर और फेसबुक पर, वो भी आलोचना करिए। एक सवाल तो है कि स्मृति ईरानी को अचानक कैबिनेट मंत्री का दर्जा 2 बार चुनाव हारने के बाद, और सीधे मानव संसाधन मंत्रालय, और उसके बाद ये एफिडेविट में चूक, तो इसका जवाब तो देना चाहिए। हाँ, 2 मैं पहले बातें कहूंगा। पहली बात है, प्रधानमंत्री के अधिकार के ऊपर में प्रश्न उठाना उनका अधिकार है, किसको कैबिनेट मिले, और ये हर प्रधानमंत्री का अधिकार है, ये पहली बार नहीं हुआ। दूसरी बात है, जो प्रियंका जी ने कहा, एक असत्य बताया। सोनिया गांधी जी ने कैबिनेट रैंक लिया था और उनको कई बेनिफिट्स मिले हैं, वो भूल रही है। इसीलिए जो एफिडेविट में प्रश्न उठा रहे, मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी ने अपना ही एक सेल्फ गोल किया है। शायद इसमें वो लंबी चर्चा करना चाहे एजुकेशन पे। चलिए मुझे कभी और चर्चा करें। प्रियंका, वक्त की कमी है, मुझे कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा। प्रियंका, माफी चाहूंगा वक्त का। मैं आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर कभी इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि स्मृति ईरानी की शिक्षा पर, एजुकेशन पर सवाल उठे, लेकिन 50-60 साल में ऐसे बहुत सारे मंत्री बने हैं जो 10वीं 12वीं पास है। बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम भी किया है कम एजुकेशन के बाद भी, और बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हायर एजुकेशन के बाद
बेड़ा गर्क भी किया है। अब देखते हैं क्या करती हैं स्मृति ईरानी। सवाल अपनी जगह है, उम्मीद अपनी जगह है, विवाद अपनी जगह है। हमारा ये खास कार्यक्रम यहीं खत्म करते हैं हम। रात 8 बजे देखिए हमारी सहयोगी रोमाना खान के साथ कुछ और खबरें।